वेलकम टू पीबी स्टडी एकेडमी। मैं पवन कुमार कुशवाहा आप लोगों को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। तो पाठ का नाम है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है, इससे जानने से पहले हम जान लें इसके कुछ भाग होते हैं। जैसे चर, क्या है? जैसे चर है, क्या है? चर है, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। देखिए, चर मतलब वेरिएबल मतलब यह होता है कि इसका जो मान होता है वह फिक्स नहीं होता है। क्या है? इसका मान फिक्स नहीं होता है। जैसे हम मान के चलें, मान फिक्स न होने का कारण बता रहे हैं। जैसे ए बी सी डी, इसी तरह हम जेड तक चले जाएं, एक्स वाई जेड तक चले जाएं। ये बताइए मैथ में क्या इसका मान फिक्स है? इसका मान फिक्स नहीं है। जैसे हम मान के चलें 3a + 4 = 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3a बराबर +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। फिर a बराबर क्या हो जाएगा? -4/3 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम रख लें 3a - 3 हो गया बराबर 0 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए 3a बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। a बराबर 3/3 बराबर 1। देखिए a और a दोनों तो a है, लेकिन इसका मान में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे -4/3 आया है, तो दोनों में मान में अंतर है, यानी कि इसका मान कोई फिक्स नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? चर या वेरिएबल बोलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। हमको किताबी भाषा ज्यादा नहीं रटना है, रटना है ये नहीं है, जो भी है उसको समझना है। क्या है? जो भी है उसको क्या करना है? समझना है। यही अचर पद नॉन वेरिएबल, इसमें फिक्स रहता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको हम कहीं पे भी रखेंगे तो इसका मान 1 ही होगा, इसका मान 2 ही होगा, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं? अचर पद या नॉन वेरिएबल। ठीक है। अब आते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक चर और अचर पद दोनों को क्या करते हैं? मिक्स करके गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी कर देते हैं तो बीजीय व्यंजक हो जाता है। क्या हो जाता है? बीजीय व्यंजक हो जाता है। जैसे मान के चलिए 3a + 4, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। 3x² + 2 या a² या हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x + 4, ये सब क्या है? यह बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। इन सब का मान क्या है? इन सब का मान क्या बोलते हैं कि चर भी है और अचर भी है। इसमें चर और अचर दोनों रहते हैं, दोनों का क्या होता है? मिक्स होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आइए, अब हम यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे बहुपद। क्या देखेंगे? बहुपद। देखिए ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। अब इसको समझिए। हम बताए ना, याद कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ समझना है। याद करने से कोई मतलब नहीं है। एकदम समझेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। जब समझ जाएंगे आप लोग तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ऐसी बीजीय व्यंजक, हम कोई भी बीजीय व्यंजक ले लें। जैसे 3a² + 4 ले लेते हैं। क्या ले लें? 3a²
प्लस 4 ले लेते हैं, तो यह क्या है, बीजीय व्यंजक है। और उसके बाद कह रहा है कि चरों से, चर से हमको मतलब है, देखिए चरों से हमको मतलब है, चर से, इससे मतलब है हमको, चर से मतलब है, यह नहीं है हमको अचर पद से कोई मतलब नहीं है। अचर पद चर पद आप लोग समझ ही गए हैं, अचर पद से हमसे कोई मतलब नहीं है। इसे मान के चलिए यह क्या है, यह अचर पद है, क्या है, अचर पद है, और ये क्या है, चर पद है। इसमें अचर पद चर पद थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। 3a प्लस 5, तो इसमें अचर पद बताइए। तो अचर पद 3 है और क्या है, 5 है, और चर पद क्या है, a है, ठीक ना। यह क्या है, चर है, और यह सब क्या है, अचर है, क्या है, अचर पद है, अचर पद, और ये क्या है, चर पद है, ठीक है ना। अचर पद चर पद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको हमके किससे मतलब है, चरों से मतलब है, किससे मतलब है, चरों से मतलब है। और जिसका घात आप लोग समझते ही है, पावर, यह क्या है, पावर है, घात है, यानी कि जिसका घात क्या है, जिसका घात एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या आप लोग समझते ही हैं, पूर्ण संख्या आप लोग को पढ़ाई दिए हैं। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ऋणात्मक नहीं। इसमें ऋणात्मक नहीं आएगा, चाहे बटा में नहीं आएगा, कुछ भी बटा में नहीं आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। तो देखिए हमें यहीं पे ले लें, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, ये भी क्या है, यह बहुपद है, क्या है, बहुपद है, ये सब क्या है, बहुपद है। लेकिन यहीं पे हम ले लें कि x पे -2 प्लस 1, यह बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए इस चर का घात माइनस में है कि नहीं है, चर का घात क्या है, माइनस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, समझे आप लोग, ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसी तरह हम ले लें a x प्लस 1, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो x पे मान के चलिए 1/x है ना। यदि हम इस पे क्या करें, मान के चलिए इस पे कोई घात नहीं है, तो यदि इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो x पे -1 हो जाएगा। तो x पे -1 क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पे जो चार्ज है वह माइनस में है, यानी कि पावर जो है, घात जो है वह क्या है, माइनस में है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। यही पे हो जाता है a स्क्वायर -1, तो यह बहुपद है, क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि देखिए a पे घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद है। मान के चलिए a पे 0 प्लस 1, ये भी क्या है आपका, ये भी बहुपद है, क्या है, ये भी बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इस पे घात 0 है, इसका मान 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार के देखें तो हम बहुपद में आएगा। लेकिन यदि इस पे माइनस चार्ज रहता तब यह बहुपद नहीं होता। आशा करता हूं कि बहुपद आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अब आइए देखेंगे हम बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। एक बार हम घात के अनुसार देखेंगे और एक बार हम देखेंगे कि पद के अनुसार देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पद के अनुसार एक पदीय, द्विपदी, त्रिपदी, यानी कि जिसमें एक पद है तो एक पदीय बहुपद हो गया, इसमें 2 पद है या द्विपदी बहुपद हो गया, इसमें क्या है 3 पद है तो यह क्या है, त्रिपदीय बहुपद हो गया। यह पद वाले हैं, ठीक ना। लेकिन हमको इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ना है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम बता दें इसमें क्या है, एक पद है, एक पदी, 2 पद है द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। यह क्या है, यह बहुपद है। लेकिन हमको बहुपद की घात पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुपद की घात पढ़ना है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए बहुपद की घात हमको पढ़ना है। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, यानी कि बहुपद की घात या डिग्री, ठीक ना, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए इसको बहुपद की यदि हम घात देखेंगे, मान के चलिए a स्क्वायर प्लस a प्लस 4,
तो इसका जो अधिकतम घात होता है, चरों के अधिकतम घातों को बहुपद की घात कहते हैं। चर क्या यही चर है ना, तो चरों के अधिकतम घात, इसमें मान के चलिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है कि नहीं है, तो बहुपद की इसकी घात कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। घात कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यही a पे 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसका घात कितना हो जाएगा, अधिकतम चर पे अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि ऐसे ले लें 6 प्लस 4 a प्लस 3, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 6 है, तो घात कितना हो जाएगा, घात बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम जो घात होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। आशा करता हूं कि आप लोग को यह एकदम समझ में आ गया होगा, बहुपद की घात किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद के घात के जो प्रकार हैं, देखिए रैखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, यानी रेखिक बहुपद को हम यह कह सकते हैं कि इसमें घातों की संख्या 1 होती है। क्या होती है, घातों की संख्या 1 होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि मान के चलिए a प्लस 1 या x प्लस 2 या x प्लस 4, इस पे घात की संख्या कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। देखिए सब पे घात की संख्या कितना है, 1 है। तो यह आपका क्या है, यह एक पदी, मतलब सॉरी एक पदी नहीं है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद, यानी कि इस पे घातों की संख्या 2 होती है। अधिकतम घातों की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी, a प्लस 4। यह घातों की संख्या अधिकतम कितनी है, 2 है, तो यह द्विपदी है, बहुपद है। क्या है, द्विपदी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हो गया। इसके बाद आप ले सकते हैं कि 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 9, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये देखेंगे जो चर है, चर पे घात 2 होना चाहिए, इस पे अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यही क्या कहलाता है, द्विपदीय घात कहलाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद यानी कि इस पे 3 घात होते हैं। कितने घात होते हैं, 3 घात होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जब अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, तो वही क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एक चीज और देख लीजिए कि बहुपद जितने भी हो, वो सब बहुपद में जो चर के घात होते हैं हमेशा पूर्ण ही संख्या होते हैं। आप लोग को पहचानने से के लिए कहीं आ जाता है तो यह देखेंगे जो चर के घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। सपोज मान के चलिए यह x करनी में x प्लस 2 है, तो यह आपका बहुपद नहीं है, ठीक है ना। क्या है, बहुपद नहीं है। यह बीजी व्यंजक है, चाहे बीजी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसे हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं शून्यक। क्या देखेंगे, शून्यक यानी कि जीरोज। शून्यक किसे कहते हैं, किसी बहुपद, क्या कह सकते हैं, किसी बहुपद px का शून्यक c ऐसी संख्या है जिसके लिए क्या है, किसी बराबर 0। यानी इसको समझिए, आप लोग को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो इसको याद न करना है न रटना है। साधारण भाषा में, अपने भाषा में लिखते हैं
x का ऐसा मान बीजी व्यंजक में रखने पर x बराबर क्या हो जाता है 0। यदि x के रूप में है तो a के रूप में है तो a बराबर है इसका मान रखें कि 0 हो जाए। जो अक्षर है उसको जैसे मान के चलिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का आपका क्या है, प्लस का आपका मान के चलिए कि यहाँ पर माइनस ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए माइनस ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका शून्यक बताना है, क्या बताना है शून्यक बताना है। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक प्लस 2 होगा और एक माइनस 2 होगा, क्या होगा एक प्लस 2 होगा और एक माइनस 2 होगा। कैसे देखिए हम प्लस 2 पहले लेते हैं तो x हम लिखेंगे x, ठीक है ना, x बराबर हम क्या लिखते हैं प्लस 2 लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस 2 लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4 बराबर 0। यह इसका बराबर 0 का आगे कि नहीं आ गया, तो यही आपका क्या है 2 है। एक बार ले लेते हैं माइनस 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं माइनस 2 लेते हैं। तो जब माइनस 2 लेंगे फिर भी यह क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, अब माइनस 2 गुणे माइनस 2 माइनस 4, ये दोनों के गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, 4 माइनस 4 बराबर 0। ये क्या है इसका शून्यक हो गया, क्या हो गया शून्यक हो गया। हम कोई भी अक्षर ले लें, मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं x का स्क्वायर के बाद हम माइनस का क्या ले लें 1 ले लें, क्या ले लें 1 ले लें। तो यहाँ पे भी देखेंगे इसका शून्यक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, यह दोनों हो जाएगा 1 और माइनस का 1 दोनों हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब x बराबर हम 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 बराबर 0, फिर से माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, तो प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। तो आशा करता हूं कि यह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शून्यक क्या होता है। अब देखिए शून्यक जो होता है, शून्यक वो जितना घात रहता है अधिकतम उतना ही शून्यक है। मान के चलिए यदि कोई बहुपद में अधिकतम घात जितना रहता है उतना उसका शून्यक हो सकता है। यह नहीं है कि अगर जो 3 दिया तो 3 ही होगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन 3 से अधिक नहीं होगा। क्या है 3 से अधिक नहीं होगा शून्यक, ठीक है ना, 3 से अधिक क्या होगा शून्यक नहीं होगा। अब आइए इसको हम थोड़ा सा ज्यामिति में समझते हैं, क्या करते हैं ज्यामिति में हम इसको क्या करते हैं समझते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। देखिए उदाहरण नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए सॉरी आकृति y बराबर px, ठीक है ना, तो px का एक बहुपद है, तो ग्राफ में प्रत्येक px के शून्यकों की संख्या बताइए। अब देखिए थोड़ा से इससे हम पहले आ जाते हैं, यहाँ पे खाली है, हम क्या करें कि पहले हम क्या करें एक आपको दिखा देते हैं, हमें एक लाइन खींच लें, क्या खींच लें एक लाइन ले लें, ठीक है ना। यह मान के चलिए आपका क्या है यह लाइन हो गया, क्या है हो गया। अब इसको हमको देखना है ग्राफ के बारे में, क्या देखना है ग्राफ के बारे में। यह क्या है y अक्ष है, देखिए यह क्या है y अक्ष है और यह क्या है x अक्ष है, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस। देखिए यह जो है इस पे क्या है यह x है और ये क्या है y है, तो x अक्ष पे जितना जगह कटेगा उतना शून्यक होगा। शून्यक समझने के लिए देखिए
यदि मान के चलिए हम ऐसे कोई रेखा ले लें, ऐसे रेखा ले लें, देखिए यक्स पे कितना जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगी, शून्यक बराबर 4। इसी को हम डिफाइन कर दें, यानी कि यदि कोई रेखा से कोई कर्व यक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही उसका शून्यक कहलाएगा। यानी यक्स अक्ष पे जितना बार काटे वही उसका शून्यक कहलाएगा। मान के चलिए एक और हम रेखा ले लेते हैं, एक यहाँ पे हमने रेखा ले लिया, मान के चलिए हमने क्या ले लिया, रेखा ले लिया। अब एक हम एक और रेखा ले लेते हैं, मान के चलिए एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ले लें, यहाँ पे। अब यह बताइए शून्यक की संख्या, इसमें बताइए क्या बताना है, शून्यक की संख्या बताना है। तो शून्यक की संख्या कितना होगा, यक्स अक्ष यह मान के चलिए यक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई है। तो यक्स अक्ष पे कहीं कटा है, नहीं कटा है, तो इसका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्यक 0 हो जाएगा। शून्यक की संख्या कितना है, 0 है। लेकिन यही पे हम ऐसे कर देते, इसे कर देते तो 1 2 3, यानी कि 3 जगह है, क्या है, 3 जगह इसको स्पर्श किया है चाहे काटा है, तो इसकी संख्या कितने हो जाती है, शून्य की संख्या 3। लेकिन यह कहीं पे नहीं काटा है, इसीलिए शून्य की संख्या कितने हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है ना। अब देखिए सवाल को लगाते हैं थोड़ा सा, अभी आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इस पे शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए शून्य की संख्या कितनी है, कितने जगह यक्स है, यक्स है, वाई है, तो कितने जगह काटा है, एक जगह। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1। कितनी, 1। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे एक्स अक्ष पे काटा है, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी है, 2 हो गए। यहाँ पे एक यहाँ, 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 शून्य की संख्या कितनी हो गए, 3 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। इस पे देखिए कहाँ कहाँ काटा, एक जगह बस यहीं पे काटा है, बाकी इस पे तो हमको वाई एस से कोई लेना देना है ये नहीं है। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे देखिए कितना वो जगह स्पर्श किया है, मात्र एक ही जगह किया है। कितने जगह किया है, एक जगह यहाँ पे किया है, एक जगह किया है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कितने जगह किया है, 4 जगह किया है। तो शून्य की संख्या कितने हो गए, 4 हो गई। यही पूछ रहा था, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो कितने जगह कटा है, 1 2 3 4, यह कितने जगह, 1 2 3, यह कितने जगह, 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी 1। यह क्या है, उदाहरण नंबर पहला है। क्या है, उदाहरण नंबर पहला है, आप लोग लगा करके देखिएगा। अब सवाल में देखिए कितना मस्त है, यहाँ भी वही शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग खुद बताइए, यहाँ पे कहीं एक्स अक्ष पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितने है, 0 है। यहाँ पे कितने जगह काट रहा है, एक जगह यहीं पे ना काट रहा है एक्स अक्ष को, तो शून्य की संख्या कितने है, 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2A समाप्त हो गया। क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2A समाप्त हो गया। अब आपको कहीं इसमें दिक्कत आए तो बताइए हमको। कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगा, आप लोग को बोझ लग रहा होगा यह लेसन, लेकिन यह लेसन इतना आनंददायक है कि एकदम पढ़ने में मजा आ जाएगा। हमारे साथ आप लोग बने रहिए, एकदम क्या कीजिए, हमारे साथ आप लोग बने रहिए। इसका शून्य की संख्या बताइए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो शून्य की संख्या कितने हो गए, 3। यहाँ पे 1 2, तो कितने जगह कटा है, 2 जगह, तो 2 हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4, कितने जगह कटा है, 4 हो गए। यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है, 2, तो कितने हो गए, 2 हो गए। यह लेसन आप लोग का समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग को यह लेसन समझ में आया होगा। यदि यह लेसन समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और साथ ही साथ हमारा बैच लॉन्च हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।